हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स के मैथ के पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारे महासंग्राम की सीरीज में हमारा 21st वीडियो है, जिसमें हम 4 जनवरी 2022 में हुए सीटेट के पेपर को कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। एक्स और वाई की वैल्यू हमें गिवन है और हमें रेसिप्रोकल निकालना है इस नंबर का। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेंगे, उसके बाद जिसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी वो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आपको पता है कि अगर a की पावर माइनस m हो और माइनस के साइन को हमें हटाना हो तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं। क्लियर है? तो सिमिलर वे से हम इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई। ओके, अब हम इसको आगे कैलकुलेट करें, एलसीएम ले तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स वाई एंड वाई प्लस एक्स। तो मुझे वैल्यू चाहिए एक्स वाई और एक्स प्लस वाई या फिर वाई प्लस एक्स की। ठीक है, तो एक्स वाई की हम वैल्यू यहाँ निकालें तो मेरे पास एक्स की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाई 4। सो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 2 जा, तो हमारे पास बनेगा 1/2। ये वैल्यू है हमारे पास एक्स वाई की। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई की मैं वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आएगा -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 4। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास आएगा 12 एंड माइनस के 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस 4 3 जा 3 3 जा 9। तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस के 17 डिवाइडेड बाई 12। सो यहाँ सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें। ये वैल्यू मेरे पास थी एक्स प्लस वाई की, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस के 17 डिवाइडेड बाई 12। डिवाइड में एक्स वाई है तो हमारे पास डिवाइड में वैल्यू आएगी 1/2, और 1/2 को मैं ऊपर ले जाऊँ तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। 2 1 जा 2 6 जा 12, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस के 17 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास वैल्यू आई है एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स की। ठीक है, इनवर्स यानी कि माइनस पावर 1 होता है तो हम उसे इनवर्स बोल सकते हैं। हमें निकालना है इसका रेसिप्रोकल। तो हमें रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल ऑफ एक्स रेज टू पावर -1 प्लस वाई रेज टू पावर -1 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 7 और माइनस का साइन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसको हम कैलकुलेट करें ना तो कैसे करेंगे, देखिए रूट ऑफ 9 पॉइंट को हटाऊँ तो मैं बाय में क्या आ जाएगी 10। दिस इम्प्लाइज दैट रूट ऑफ 3 की वैल्यू रूट ऑफ 9 की वैल्यू हमारे पास होता है 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10। तो इसको कभी भी हम 0.3 नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ 10 जो लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी। तो हमारे पास डेसिमल तभी आता अगर ये हमारे पास जस्ट ओनली 10 होता, तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देते। सो ये वाला मेरा ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी भी बात को फॉल्स प्रूफ करने के लिए ना हम एक ऐसा एग्जांपल ढूंढ के ला दें कि जो इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता। अब जैसे कि बोला है फॉर एन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कंप्लीट नंबर होता है -∞ से लेकर के -2 -1, यानी कि -3 -2 -1, 0। ये हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ये कहते हैं कि फॉर एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर लो। इन्होंने ये नहीं बोला कि वो पॉजिटिव इंटीजर लेना है या फिर नेगेटिव इंटीजर लेना है। तो किसी भी एक इंटीजर ए के लिए ए क्यूब ऑलवेज हमेशा क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ क्या ले लिया, ए इक्वल टू -2 ले लिया। ठीक है, अब मैं ए क्यूब की वैल्यू निकालूँ तो ए क्यूब की वैल्यू निकालूँ, दैट मीन्स -2 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है -8, क्योंकि माइनस की पावर ओड नंबर है तो नेगेटिव साइन आएगा, और 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8, और ये कभी भी इक्वल नहीं होता। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मैं निकालूँ ना तो मेरे पास क्या होगी, -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 4, क्योंकि माइनस की पावर इवन है तो प्लस का साइन है, 2 का स्क्वायर 4। तो ये कभी भी इक्वल नहीं, इट्स माय अपोलॉजी। ये हमें क्या पूछा गया है कि ये हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो ये हमेशा बड़ा नहीं होता। इज ग्रेटर देन 4, क्या ये -8 जो है वो 4 से ग्रेटर है, नहीं है ग्रेटर, तो हमारे पास ये वाला भी ट्रू नहीं होगा। अब देखिए थर्ड में कहता है कि ए स्क्वायर एंड्स इन 9, देन ए क्यूब एंड इन 7। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो इसको फॉल्स प्रूफ कर दे। ओके, सपोज करते हैं हमने ले लिया ए को 7। ठीक है, अब ए का स्क्वायर मैं करूँ तो 49 आता है ना। तो इसने क्या बोला कि इफ ए स्क्वायर एंड्स इन 9, अगर ए स्क्वायर के लास्ट वाला नंबर यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 9 आता है, तो ये कहता है कि ए क्यूब अगर हम निकालते हैं उसी नंबर का तो यूनिट प्लेस इनके पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। बट 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, बट 7 का जो क्यूब हमारे पास होता है ना,
वो हमारे पास होता है 3 4 3। ठीक है, तो ये भी हमारे पास फोल्स प्रूफ हो गया। ये तो कहता है कि यूनिट प्लेस पे जब हम ए क्यूब की वैल्यू निकालें तो यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए, बट 7 नहीं होता। हमने एक ऐसा एग्जांपल ए को 7 लेके प्रूव कर दिया, यानी कि अगर ए को हम 7 लेते हैं और 7 का क्यूब निकालें तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 7 ना करके 3 आता है, तो ये भी मेरे पास फोल्स है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, ए डिवाइड बी। कोई भी ए नंबर उठाया, अगर ए डिवाइड करता है बी को तो ए के क्यूब को बी का क्यूब डिवाइड करना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं मैंने ले लिया ए स्क्वायर को ले लिया 4, ठीक है, इसको डिवाइड करता है 2। ये हमेशा ट्रू होता है, प्रूव करके दिखा देती हूँ। 4 को अगर 2 डिवाइड करता है तो 4 का क्यूब हमारे पास होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 को डिवाइड करेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। तो ऑलवेज ऐसा आप कोई भी नंबर उठाना कि अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो उसका क्यूब भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और ये वैसे भी जर्नल ट्री होता है। देखिए ए क्यूब का मीनिंग क्या होगा, ए मल्टीप्लाई ए, और बी क्यूब का मतलब क्या होगा, बी मल्टीप्लाई बी। ये तो बात इन्होंने बोली है ना कि ए डिवाइड करता है बी को कंप्लीट, तो ए को बी डिवाइड कर देगा, ए को बी डिवाइड कर देगा, ए को बी डिवाइड कर देगा, तो कंप्लीट हमारे पास हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। ये वाला हमारे पास ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैल्यू हमें कैलकुलेट करके निकालती है। देखो दो वे हैं इसको करने के। एक तो आप इकट्ठा करके पूरी कंप्लीट पावर लेके आएँ, या फिर मैं बाय फॉर्मूला इसको काफ़ी ईजी बना सकते हैं। फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए ए की पावर n और बाहर मल्टीप्लाई में n पड़ा हो, तो आप क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, a की पावर mn, यानी कि दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। और सपोज कीजिए a डिवाइडेड बाय b की पावर m है, तो इसका मीनिंग होता है कि ये दोनों के साथ सेपरेट हो रहा है पावर, यानी कि a की पावर m होगा और b की पावर m होगा। जनरल वे में ये फॉर्मूले आपको बता रही हूँ। और सपोज कीजिए कि a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, ठीक है, डिवाइड है बीच में, तो आप क्या कर देंगे, पावर्स माइनस हो जाएंगे। और a की पावर m है, मल्टीप्लाई में a की पावर n होता है, तो ये पावर्स आपस में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर होंगी ऐड, और सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड हो रहे हैं, तो बीच में आएगा साइन माइनस का पावर्स में। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो हम 9th क्लास में ही सीख जाते हैं। आई होप मैं ये मान के चलूँगी कि आपको ये फॉर्मूले आते होंगे। ठीक है, तो एक तरीका है ये फॉर्मूले अप्लाई करके काफ़ी ईजीली और जल्दी हो जाएगा इससे क्वेश्चन। अब डायरेक्ट हम यहाँ से देखें तो 3 2 जा 6, फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँ, 4/3 की पावर क्या है, 6 है, तो इसका मीनिंग हम इसको सोल्व करें तो 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 6। ठीक है, मल्टीप्लाई, ओके, एक फॉर्मूला ये भी मैंने कहती हूँ कि अगर a की पावर -m है तो हमें नेगेटिव साइन उठाना है, तो हम क्या कर देंगे, a डिवाइडेड बाय, यानी कि उस नंबर को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, 2/3 की पावर -4 है, तो मैं क्या इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, या फिर रहने दो, इससे भी हो जाएगा। 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4, और डिवाइडेड बाय 3 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब 27 को हम लिखते हैं 3 का क्यूब, है ना, 27 को हम लिखते हैं 3 का क्यूब, और 16 को मैं लिखती हूँ 2 की पावर 4। ठीक है, तो और होल पावर हमारे पास है 2, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, अब हम इसको कैलकुलेट करें तो 4 को हम लिखते हैं 2 की पावर 2, है ना, तो 4 को मैं क्या लिखूंगी, 2 की पावर 2, और बाहर क्या पड़ा है 6, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6, मल्टीप्लाई यहाँ से 2 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -4। ओके, यहाँ से 3 की पावर 3 2 जा 6 और डिवाइडेड बाय में मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएं कौन से, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें डायरेक्ट इसमें, तो 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होंगी, ऐड होंगी, यानी कि 12 में -4 में ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 12 की पावर 2 की पावर हमारे पास आ जाएगा 8 यहाँ से। ठीक है, और 3 की पावर 6 पड़ा है, बेस में भी मैं पावर्स इकट्ठा करूँ, देखो सभी में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इन दोनों को मैं इकट्ठा करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2, क्योंकि 6 प्लस -4 आएगा तो प्लस माइनस माइनस 6 -4। ओके, 2 की पावर 8 हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास है 3 की पावर 3, 2 की पावर 8 से 2 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, और 3 की पावर 6, इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो नीचे आ जाएगा मेरे पास 3 की पावर 5, माइनस करूँ तो मेरे पास बचेगा 3 की पावर 1, जो कि हमारे पास क्या होता है 3। ठीक है, ये तो एक मेथड तो ये है। ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आ जाएंगे ना तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, ये इतना से कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या होगा कि यहाँ से, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ कि
कि 4/3 की पावर 6 है ना, तो 4 की पावर 6, तो 4 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। इसको लिखने में टाइम लगेगा, और यहाँ से भी 3 की पावर 6 आएगा, ठीक है। तो 3 टाइम, इसको 6 टाइम हम लिख सकते हैं, सॉरी 5 टाइम लिखा है, 6 टाइम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3/2 की पावर 4, है ना। तो 3 को हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ से मैं 2 को भी क्या लिखूंगी, 4 टाइम लिखूंगी, ओके। यहाँ 27 की पावर 3 है, तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ गया था, 6 आ गया था। 3 को हम क्या लिखेंगे, 6 टाइम, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। और सिमिलर वे से यहाँ से मेरे पास क्या आया था, 2 की पावर 8, तो 2 को हम क्या लिखेंगे, 8 टाइम लिखेंगे, 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये मैं जस्ट ओनली समझाने के लिए कर रही हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये सब कुछ आता है ना, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो y में आ जाएगा 3 × 3, ठीक है। ये जस्ट ओनली 3 3 यहाँ से कट गए, ओके। 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 1 2, ओके। अब यहाँ से मैं 4 कैंसिल करूँ तो इनसे एक सिंगल 4, इससे ये सिंगल 4, तो इस टाइप से कैंसिल आउट होने के बाद जस्ट ओनली हमारे पास वैल्यू बचेगी 3, ठीक है। आई होप ये आप कर लोगे। मुझे ये वाला पार्ट मतलब इस मेथड से क्वेश्चन को अगर हम करें तो काफ़ी इजी पड़ता है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी करें, ठीक है। टाइम सेव करना है हमें एग्जाम में, ओके। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड। इसके अंदर हम ऐड क्या करें कि हमारे पास 1 आ जाए। तो पहले हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए ना हम सिमिलर बना लेते हैं इनको। 0.25, पीछे मैं 0 लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0.111 प्लस 0.11, सॉरी 1 के बाद 2 0 लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन चारों को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 एंड 3, 0 5 5 एंड 6, यहाँ से 1 और 2 3 4 5.0, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि इसमें मैं क्या चीज़ ऐड करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, है ना। क्या चीज़ मैं ऐड करूं इसमें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 1 के पीछे मैं 3 0 लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो प्लस की टर्म को राइट हैंड साइड पे मैं शिफ्ट करूँ तो मेरे पास आएगा 1.000 माइनस 0.563, ठीक है। 10 में से 3 हम माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 7, 9 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 3, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, 0 पॉइंट, क्योंकि 1 कैरी ले लिया था। सो x हमारे पास क्या होगा, 0.437। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर, यानी कि मैं 0.563 में 0.437 ऐड कर दूँ तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये x y z का प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू गिवन है और हमें निकालना है कि इन तीनों को x y z का एलसीएम को डिवाइड करवाना है HCF, इन तीनों के HCF से। तो HCF हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि 3 नंबर आ जाए ना, तो सबसे ईजी मेथड क्या होगा, 2 की सबसे कम पावर। जब अपनी HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपको क्या लेना है, उन सभी प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि 2 की पावर यहाँ देखूँ तो मेरे पास 2 की पावर 3 सबसे छोटी पावर है, मल्टीप्लाई 3 की सबसे छोटी पावर मेरे पास है यहाँ से 2, ठीक है। और 5 की हमारे पास सबसे छोटी पावर है 2। तो ये हमारे पास HCF होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसमें हमें सबसे छोटी पावर्स प्राइम फैक्टर नंबर की उठानी होती है, ओके। और एलसीएम में हमें क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट जो सबसे हाईएस्ट पावर्स होती है ना वो हमें पिक करनी होती है यहाँ से। तो 2 की पावर सबसे हाईएस्ट मेरे पास है 5, 3 की पावर सबसे हाईएस्ट हमारे पास है 3, और 5 की सबसे हाईएस्ट पावर है हमारे पास 3, ठीक है। हमें निकालना है एलसीएम डिवाइडेड बाय HCF, ओके। इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इजी बन जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय में मेरे पास है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ओके। यहाँ से देखिए मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था, एक डिवाइडेड बाय a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, डिवाइड का साइन हो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, a की पावर m-1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ऊपर जाएगी, हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 को मैं 3 की पावर 2 से कैंसिल करूँगी तो 3 की पावर 1 बचेगा। सिमिलर वे से यहाँ से बचेगा मेरे पास 5 की पावर 1, ओके। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई 3 मेरे पास आ जाएगा 60। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द एरिया ऑफ अ स्फीयर फील्ड इज 256 मीटर स्क्वायर। तो इतने तक को हम सोल्व करते हैं। एक स्फीयर है, फील्ड है, जिसका एरिया गिवन है 256, ठीक है। और स्फीयर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड का स्फीयर इज इक्वल टू 256। 256 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपके पास जो साइड आ गई स्क्वायर की वो आ गई हमारे पास 16। ओके, अब क्या कहते हैं, एंड अ रेक्टेंगुलर लोन, एक रेक्टेंगुलर लोन भी है हमारे पास, हुज विड्थ, जिसकी विड्थ यानी कि जिसकी ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, इज 5/8 ऑफ द साइड ऑफ द स्फीयर फील्ड। स्फीयर फील्ड की साइड का 5/8 पार्ट है, यानी कि 5/8 मल्टीप्लाई ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्फीयर हमारे पास है 16, तो 8 1 जा 8 2 जा 16, तो जो ब्रेड्थ आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। सॉरी, मीटर में चल रहा है सारा क्वेश्चन, तो 10 मीटर। ओके, अब आगे क्या कहता है, हैव द सेम पेरीमीटर एज दैट ऑफ अ स्फीयर फील्ड। एक ऐसा रेक्टेंगुलर लोन जिसकी ब्रेड्थ जो है हमारे पास स्फीयर की साइड की 5/8 पार्ट है, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर वही होगा जो इस स्फीयर वाले फील्ड का पेरीमीटर है। तो स्फीयर वाले फील्ड का पेरीमीटर हमारे पास होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड हमारे पास स्फीयर की है 4 मल्टीप्लाई 16, 16 4 जा 64। तो इसका जो पेरीमीटर है क्या होता है, 2l प्लस बी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमारे पास होता है 2l प्लस बी, वही होगा जो स्फीयर वाले फील्ड का पेरीमीटर है। ओके, यहाँ से हमारे पास जो जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 10 इक्वल टू 64, तो 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 4, और l प्लस में 10 इक्वल टू मेरे पास आया 32, दिस इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ से हमारे पास l की वैल्यू 10 माइनस करेंगे तो आएगा 22, ठीक है। निकालना क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ मेरे पास है 22, ब्रेड्थ हमारे पास आई है 10, दिस इम्प्लाइज दैट 220 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आया है, एरिया आया है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। क्वेश्चन ये किया, जो जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन से आंसर निकालते जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप बैक जाकर उसको दोबारा से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, जिसकी वॉल्यूम हमारे पास गिवन है 352, ठीक है। वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 352। देखते हैं आगे क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ द बेस इज, डायमीटर होता है रेडियस का डबल। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो डायमीटर हमारे पास गिवन है 8, तो यहाँ से अगर मैं मेरी रेडियस निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी 4, ठीक है। तो रेडियस की जगह पे हम लिखेंगे 4। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द टैंक। डेप्थ का मीनिंग हाइट ही होता है, कितनी गहराई है या फिर कितनी हाइट है उस टैंक की। अगर पाई को हम 22/7 लेते हैं, पाई को लेना है हमने 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 352। ओके, कैंसिल आउट करें, 8 से कैंसिल आउट करें तो 8 4 जा 32 एंड 3 8 4 जा 32। 8 से 4 से हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा, ओके। एंड 22 से 22 मेरा कैंसिल आउट हो गया, सो सॉरी, इट्स माय अपोलॉजी। आर की वैल्यू हमें पुट करनी थी ना, आर हमारे पास 4 है, सॉरी, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो आर की वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई मेरे पास है 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 4 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 352। 4 से कैंसिल आउट करें, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 से कैंसिल आउट करें, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 22 से 22 कैंसिल। सो एच की वैल्यू हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि 7 डिवाइड का राइट हैंड साइड में जाएगा, तो हमारे पास एच जो आ जाएगा, यानी कि डेप्थ जो होगी वो क्या होगी, 7। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन फैक्टर निकालना है जो इन दोनों में कॉमन हो, यानी कि इन दोनों का हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं। मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो तो -4, 7 3 जा 21, एक्स स्क्वायर -7x, यानी कि इस 4x को मैं लिख सकती हूँ -7x प्लस 3x प्लस -21, ठीक है। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आता है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x -7 प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x -7। अब इस टर्म के अंदर से और इस टर्म के अंदर से हमारे पास आएगा x -7 कॉमन,
और अंदर बचेगा x+3। ठीक है, जब हमने इस पॉलिनोमियल को, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व किया तो हमारे पास आए हैं ये दोनों फैक्टर, और इसको अब हम सोल्व करें यहाँ तो मेरे पास देखिए क्या आएगा, x², 10x को मैं लिख दूँ 7x + 3x, तो 7x में 3x ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, और 7x को मैं मल्टीप्लाई करूँ 3x से तो मेरे पास 21x² भी आ जाएगा। ओके, इन दोनों में से कॉमन निकाले तो हमारे पास आएगा x, अंदर बचेगा x+7। अब 3 कॉमन निकाले तो हमारे पास बचेगा x+7। इन दोनों टर्म में से हम x+7 कॉमन निकाले तो अंदर बचेगा x+3। क्वेश्चन में बोला गया था कि वन फैक्टर कॉमन जो इसमें भी और इसमें भी हो, तो x+3 ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है हमारे पास। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसे कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि अगर a² - b² हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a - b एंड a+b। क्लियर है, न्यूमरेटर में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें। अब a की जगह पे मेरे यहाँ पर मेरे पास काम करेगा x - y + z। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसको देखकर। और b की जगह पे हमारे पास काम करेगा x - y - z। अब कैलकुलेट इसको हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए a - b यानी कि x - y + z, a - b यानी कि x - y - z। ठीक है, माइनस का साइन है बीच में। फिर क्या आता है a+b, तो a मेरे पास क्या है x - y + z, और प्लस का b हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का x - y - z। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास डिवाइड में। अब इसको सोल्व करें हमारे पास तो क्या आएगा, x - y + z। अब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, -x + y + z। ठीक है, माइनस का साइन, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी, a - b और a+b मल्टीप्लाई में आता है, सॉरी यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया। अब इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, x - y + z + x, सेम आएगा ये -y - z। ठीक है, और एग्जाम में आपको हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस आप करेंगे तो इतना सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, x माइनस का है और प्लस का कैंसिल आउट। ओके, y माइनस का y प्लस का कैंसिल आउट, तो यहाँ से मेरे पास बचते हैं 2z। ओके, अंदर हम देखें तो हमारे पास देखिए x प्लस का 2x। ओके, -y तो हमारे पास आ जाएगा -2y, z प्लस का z माइनस का z कैंसिल आउट हो गया। डिवाइड में हमारे पास पड़ा है 4। अब यहाँ से मेरे पास क्या है 2z, यहाँ से भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास x - y। ठीक है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमारे पास पड़ा था 4, तो 4 से ये 2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचता है z x - y। सो चेक करें तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट ही आंसर देता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ, ये हमारे पास दिया हुआ है प्रिंसिपल, और ये हमारे पास है रेट, एंड ये हमारे पास है टाइम। ठीक है, निकालना क्या है, इंटरेस्ट कंपाउंडेडली एनुअली हमें निकालना, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, और अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस में r डिवाइडेड बाय 100 टाइम t। ठीक है, अगर टाइम t कंप्लीट इंटीजर होना तो हम ये लगाते हैं, बट यहाँ हमारे पास क्या फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है, तो 2 ईयर के लिए तो हम कंप्लीट ये फॉर्मूला लगाएंगे। फिर हाफ ईयर की बात होती है ना, देखो जब फ्रैक्शनल टाइमिंग हमें दिया हुआ है तो टाइम हम क्या कर देते हैं, 2 टाइम कर देते हैं, और जो रेट जो होती है ना वो हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके लिए अगर टाइमिंग आपके लिए हाफ ईयर के लिए निकालना है तो टाइम को आप डबल कर दें और रेट को हाफ करते हैं। देखिए कैसे हम अमाउंट निकालते हैं, प्रिंसिपल, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी, यहाँ पी आएगा। प्रिंसिपल मेरे पास है 20,000, 1 प्लस आर हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, 2 के लिए तो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया, यानी कि 2/1/2 ईयर्स हमें दिया हुआ था। फिर हम क्या करेंगे, 1 प्लस आर को क्या कर देंगे हम हाफ, यानी कि 10 था, 10 का हाफ मेरे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 100, और टाइम को क्या करना है, इसको दुगना करना है, यानी कि 1/2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तो मेरे पास क्या आएगा, सिंगल 1। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 2 जा। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा 20,000 मल्टीप्लाई, इसको हम एलसीएम ले तो हमारे पास अंदर बनता है 11/10, तो 11/10 की पावर 2 है, तो 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। इसको हम कैलकुलेट करें, एलसीएम आएगा 20, यहाँ से टोटल न्यूमरेटर 21 डिवाइडेड बाय 20 पावर 1 है, तो सिंगल टाइम राइट करेंगे। 3 0 से हमारे पास यहाँ 3 0 कैंसिल आउट, और 2 से हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बनेगा 10। ठीक है,
11 मल्टीप्लाई 11 हमारे पास होता है 121। 121 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो हमारे पास आएगा 121 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आता है 1 4 5 2, ठीक है, 2 4 5 1, यस, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट जो आया है वो आया है 25410। 10 से भी तो मल्टीप्लाई करना था ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास होता है अमाउंट, यानी कि 25410 में से हमने क्या करना है, माइनस करना है प्रिंसिपल, यानी कि 20,000 हम माइनस करें तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 5410 रुपीज़। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है और आपको निकालना है कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का। जस्ट ओनली वाई स्क्वायर का चाहिए तो हम कंप्लीट इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करें तो a के प्लेस पे हमारे पास 4x काम कर रहा है और b के प्लेस पे 7y, तो a का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16x स्क्वायर माइनस 4 4 7 7 जा 49y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन है। अब अंदर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, बाहर साइन माइनस का, मैं डायरेक्ट अंदर साइन माइनस का लेके जा रही हूँ, तो माइनस के हमारे पास क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, ओके, माइनस के हमारे पास आ जाएगा 4y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस मेरे पास आ जाएगा 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12 xy, ठीक है, प्लस के क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमने एक सिंगल लाइन में, लीनियर लाइन में हमने कन्वर्ट कर लिया इस सबको अप्लाई करके, यानी कि फॉर्मूले कौन कौन से अप्लाई हुए हैं, a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास जो होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आई थिंक आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ अप्लाई किए। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का, तो इस टर्म को हम नहीं देखेंगे, हमें टर्म देखनी है एक तो ये है ना, एक टर्म हमें देखनी है ये और एक टर्म हमें देखनी है ये, ओके। इसका कोफिशिएंट हमारे पास है माइनस के 49, माइनस के 49 माइनस के 4 हमारे पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा माइनस के 53 और प्लस का 1, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस के 52, ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, दैट मीन्स मेरे पास x की वैल्यू होनी चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 2, इन दोनों का मैं एलसीएम लूँ तो हमारे पास आएगा एलसीएम 2, यहाँ से मेरे पास बचेगा 8 माइनस, ओके, यहाँ 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें बट आगे साइन माइनस का है तो चेंज हो जाएंगे, माइनस के 2x माइनस के 5, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये, ओके। डिवाइडेड बाय में 3, राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2x माइनस के 4 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 माइनस 5 हमारे पास बनेगा 3 माइनस 2x, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा x, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4x, 8 2 जा 16, ठीक है। x की वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करें तो 9 प्लस में 16 इज इक्वल टू मेरे पास आया 10x और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 25 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x, दैट मीन्स मेरे पास x की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। हमें वैल्यू निकालनी है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की, तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मेरे पास सॉरी यहाँ 4 आएगा, x स्क्वायर यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 4, ओके, माइनस के 5, x की वैल्यू यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का 4 हमारे पास है, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट, अब हमारे पास बनता है माइनस के 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 4, ठीक है। एलसीएम ले इसका तो हमारे पास क्या आएगा 2, 25 2 जा 50 माइनस 25 प्लस में हमारे पास आ जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ से मेरे पास बनता है 25 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास बनता है 8 और 5 मेरे पास होंगे 13, 2 और 1 कैरी 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आंसर देखें तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो कंप्लीट कैंसिल आउट होता नहीं है, 2 1 जा 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 कैरी डिवाइडेड बाय में 2, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज, रेंज निकालनी है हमें इस सीक्वेंस की, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही चेंज कर लेते हैं, है ना, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 3, उसके बाद हमारे पास आएगा 7, देन मेरे पास आएगा 12, फिर 13 एंड फिर उसके बाद आएगा मेरे पास 15, 16
और 16 के बाद 18, 18 2 बार रिपीट है तो 18, 18 एंड देन हमारे पास आएगा 19, देन 27 एंड 29 एंड 34। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले हमें निकालना है रेंज। तो रेंज जो होता है कंप्लीट जो सीक्वेंस हमें गिवन है तो उसमें जो हाईएस्ट नंबर है उसमें से हमें क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना होता है। तो 34 माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया, 31। ओके, मीडियन हम निकालें तो नंबर देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है तो 5 हम यहाँ से छोड़ देते हैं और 5 नंबर हम यहाँ से छोड़ दें तो हमारे पास जो मीडियन आएगा, बीच वाली मिडल दो टर्म का मीन, यानी कि 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, मेरे पास यहाँ से आया 4, 34 डिवाइडेड बाय 2 यानी कैंसिल आउट करें तो हमारे पास कितना आ गया, 70। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, मोड चाहिए। मोड ऐसा नंबर सीरीज के अंदर, सॉरी सीक्वेंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ, तो रिपीट हमारे पास हुआ है 18, सो 18 हमारा मोड होगा। हमें निकालना है इन सब का मीन। ठीक है, मीन इन सब का निकालें तो 31 प्लस 17 प्लस 18 डिवाइडेड बाय मेरे के पास कितना आएगा, 3। तो 7 और 1 8 8 8 16, 3 4 5 और 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो हमारे पास इन तीनों का मीन जो आया वो हमारे पास आया 22। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पैरेललोग्राम ABCD, एक ABCD पैरेललोग्राम है हमारे पास, A B C एंड D। ठीक है, तो D एंगल जिसमें हमारे पास है 76 डिग्री, वैसे तो D यहाँ होना चाहिए था, कोई बात नहीं। बाइसेक्टर ऑफ C एंड D मीट एट पॉइंट O, C और D का बाइसेक्टर अगर हम लेते हैं जो O पॉइंट पे मीट करता है, एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ COD, यानी कि ये वाला एंगल, सपोज करते हैं मैंने इसको x मान लिया तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसको निकालने के, वो देखिए कि पैरेललोग्राम में ना अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल है ना इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ये x है तो ये भी x होगा। ये 76 है ना हमारे पास, x की वैल्यू सपोज करते हैं, यहाँ मैंने x लेट किया तो ये भी 76 होगा। अगर सपोज कीजिए मैं इसको y लेट करूँ और ये भी मेरे पास y होगा तो ये भी y होगा। और जो पैरेललोग्राम के सम ऑफ एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल का सम जो होता है ना हमारे पास होता है 360। तो यहाँ से x प्लस वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, 180। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हमें पता है तो x का वैल्यू पता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 76 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, है ना। y की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूँ तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 और 7 में से 7 माइनस हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू, यानी कि इस वाले एंगल की वैल्यू। ओके, अगर मैं y डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास आएगा 2 5 जा 2 2 जा 4, है ना। एक तो तरीका है आप इस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा y बाई 2, यानी कि इतने एंगल की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि CO क्या है, एंगल CO का बाइसेक्टर है, तो टोटल C के एंगल का हाफ मैं कर दूँ तो मेरे पास ये इतना एंगल आ जाएगा। ओके, यहाँ से मैं अगर D का हाफ करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 2 8 जा, ये तो 38 आ गया इतने एंगल की अगर मैं बात करूँ, और ये जो एंगल आ गया मेरे पास क्या आ गया, 52 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ से 38 प्लस में 52 प्लस O एंगल, यानी कि जो मैंने x माना है यहाँ से, वो हमारे पास क्या होगा, 180 के इक्वल। सो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 5 और 2 10 0, 5 और 3 हमारे पास 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री, यानी कि एंगल O क्या आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। एक मेथड तो हमारे पास ये है। ठीक है, दूसरा मैं मेथड आपको बताती हूँ कि पैरेललोग्राम में ना जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ना और जो ये वाला एंगल होगा उसका सम क्या होगा, 180 होगा। अगर आप यहाँ से और यहाँ की बात करें तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। ओके, तो यहाँ से मेरे पास टोटल एंगल कितना था, ये 76। अगर मान लीजिए मैं इसको y का नाम दूँ तो प्लस में y इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूँ तो वो हमारे पास आ जाएगी 180 माइनस में 76, तो जो कि हमारे पास कितना आएगा, 104। ठीक है, सेम आया, देखो ऐसे निकाल लो चाहे आप ऐसे निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो y का एंगल यानी कि हाफ करेंगे, बाकी उसके बाद आपको सेम ये चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC, एक ABC ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल A B C
एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट है D, ए को D से मीट करें हम, सच दैट इस तरह से कि AD जो है वो इक्वल है BD की। अब ध्यान रखना D मिड पॉइंट है BC का, तो जितना BD होगा उतना ही DC होगा, यानी कि ये भी साइड इक्वल होगा। ओके, हमारे पास गिवन है ADB एंगल गिवन है, ADB एंगल गिवन है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास है 102 डिग्री। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BAC। BAC की कंप्लीट वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ABD जो ट्रायंगल है वो हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो इक्वल साइड होती है ना, उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सपोज कीजिए BD के इक्वल एंगल, इसको मैं x का नाम दूँ, तो इस वाली साइड के सामने एंगल ये वाला भी मेरे पास क्या होगा, x होगा। बाय ट्रायंगल BAD में लूँ तो मेरे पास x प्लस में 102 जो है वो 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 में से मैं 2 माइनस करूँ मेरे पास आएगा 8 और 7 78। और x की हम बात करें तो 2 3 जा 6 2 9 जा, ये वाला एंगल जो आ गया मेरे पास, ये वाला एंगल वो मेरे पास आ गया 39। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की यानी कि ADC की मैं बात करूँ, अगर सपोज कीजिए मैंने इसको लेट किया है y, तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल, यानी कि इसके सामने वाले एंगल को अगर मैंने y लेट किया है, तो CD के सामने वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, ये भी क्या होगा, y होगा। सो बाय ट्रायंगल ADC, तो y प्लस में D एंगल इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 180। इससे पहले हमें एक और काम करना होगा कि जो ये वाला एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल है, और इसको सपोज करते हैं मैं Z का नाम दे दूँ, तो दोनों क्या होंगे, लीनियर एंगल होंगे, यानी कि इन दोनों की मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो 102 प्लस Z भी मेरे पास क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एक सिंगल लाइन पे बने हुए दो एंगल होंगे। तो Z की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 180 माइनस 102 मेरे पास आएगा 78। ठीक है, यानी कि Z एंगल की वैल्यू क्या हो गई 78, यानी कि D की। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया 2y प्लस 78 इज इक्वल टू 180। सो 2y की वैल्यू यहाँ से 180 में से मैं 78 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 801। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 2 5 जा 10 2 4 जा 8। सो इस एंगल की y एंगल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 54। हमें एंगल निकालना था BAC, तो मेरे पास क्या आएगा 39 प्लस 54, यानी कि 9 प्लस 4 मेरे पास आएगा 3। एंड ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, शायद कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी। बाय ट्रायंगल ADC हम चेक करें तो y प्लस D इज इक्वल टू 180 एंड 2y प्लस 78, ये 78 इक्वल टू 180। 78, ओहो यहाँ मिस्टेक हुई है, सॉरी, यहाँ क्या मिस्टेक हुई है हमसे, देखिए 78 को जब हम माइनस करेंगे, मैंने सीधा ये माइनस कर दिया, यानी कि 78 को ले लिया, जो भी है 10 में से हम 8 माइनस करेंगे मेरे पास आएगा 2, एंड 7 में 7 माइनस करूँ तो 0 एंड 1, यानी कि मेरे पास 2y की वैल्यू आई है 102 और y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 2 5 0 2 1 0, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 51। ठीक है, तो यहाँ से हम BAC एंगल की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास होगा 39 प्लस में 51, 9 प्लस 1 मेरे पास आएगा 10 5 3 8 8 और 1 9। सो ऑप्शन नंबर 4 is our answer. Now next question is, let x be the angle which is 34 less than its supplementary। ठीक है, x जो एंगल है ना वो खुद के सप्लीमेंट्री एंगल से, तो x का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 180 माइनस x। इस सप्लीमेंट्री एंगल से क्या है 34 कम है। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, x भी द एंगल, x एक ऐसा एंगल है विच इज 34 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, खुद के सप्लीमेंट एंगल से क्या है 34 कम है। ओके, एंड y क्या है हमारे पास, y भी द एंगल विच इज 38 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है 90 माइनस y। ठीक है, इससे क्या है 38 ज़्यादा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2x माइनस वाई की। दैट मीन्स मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। यहाँ से माइनस के x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो 2x, और 10 में से 4 माइनस हम करेंगे तो 6, 7 में से 3 माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4 1। x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आई 2 7 जा 2 3 जा। ओके, y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 2y, 10 में 10 और 0 और 8 मेरे पास आ जाएगा 8, 9 और 3 हमारे पास आएगा 12। ओके, सो y की वैल्यू मेरे पास आई है 3 6 जा 12, 3 4 जा 8। ओके, हमें वैल्यू निकालनी है 2x माइनस वाई की। दिस इम्प्लाइज दैट 273 माइनस 64, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14,
-64, 6 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 2, और 14 में से हम 6 माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, 8. So option number 4 is our answer. Now next question is, if the diagonal of the rhombus are x and y, rhombus है, रोम्बस के जो 9 डायगनल्स हमारे पास होते हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं. तो डायगोनल क्या है इसके, एक्स और वाई. सपोज करते हैं ए बी सी डी और ये मेरे पास है ओ. अगर मान लेते हैं कि बी डी मेरे पास एक्स है और ए सी डायगोनल हमारे पास क्या है, वाई है, तो बी ओ की वैल्यू हाफ होगी, यानी कि एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ए सी की ए ओ की वैल्यू मेरे पास आएगी वाई डिवाइडेड बाय 2. एंड ट्राइंगल जो ए ओ बी है, बाय ट्राइंगल ए ओ बी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है. दैट मीन्स ए बी का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, वो ए ओ के स्क्वायर यानी कि बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा. ए ओ की वैल्यू मेरे पास है y डिवाइडेड बाय 2 इस सारे का होल स्क्वायर, और ओ बी की वैल्यू हमारे पास है x डिवाइडेड बाय 2 इस सारे का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4. एलसीएम लूँ यहाँ से तो मेरे पास आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये वैल्यू थी हमारे पास ए बी स्क्वायर की, और ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँ तो हमारे पास आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का रूट जो होता है हमारे पास होता है 2. ठीक है, सो देखें तो ये हमारे पास ए बी क्या है, साइड है रोम्बस की, और हमें निकालना क्या है, देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस. तो ए बी की वैल्यू हमें निकालना था, यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if f, v and e represent the number of faces, number of vertices and number of bases respectively of a pyramid with sphere base. तो एक sphere base है, ऐसा पिरामिड है, ये हमारे पास क्या है, ऐसा पिरामिड है जिसका बेस क्या है, स्फीयर है. ठीक है, तो इसमें फेसेस की, वर्टेक्स की और एजेस की अगर बात हो तो हमारे पास फेसेस क्या होते हैं, एक ज़्यादा, यानी कि अगर 4 लाइन सेगमेंट, बेस इसका 4 लाइन सेगमेंट का बना हुआ है तो फेस एक नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि 5 फेसेस होंगे, वर्टेक्स 5 होंगे, और जो एजेस होते हैं यानी कि जो भी बेस है, 4 लाइन सेगमेंट का बेस है ना, तो उसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि 8 हमारे पास हो जाएगा एजेस. ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है 3b प्लस 2f माइनस ई की वैल्यू हमें निकालनी है. तो क्या आएगा, 3b हमारे पास है 5 प्लस 2f की वैल्यू हमारे पास है 5 एंड माइनस ई की वैल्यू हमारे पास है 8. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 माइनस 8, तो 15 प्लस 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 17. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉक्स विद इनसाइड मेजरमेंट, ये हमें मेजरमेंट दिया हुआ है एक बॉक्स का, तो दैट मीन्स ये क्यूबॉइड होगा. ठीक है, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास गिवन है, जिसकी लेंथ है 120, ब्रेड्थ है 60 सेंटीमीटर और हाइट है 48 सेंटीमीटर. इज फुल कम्प्लीटली बाय वुडन क्यूब्स ऑफ द सेम साइज के छोटे छोटे क्यूब से ये कंप्लीट बॉक्स भरा हुआ है. ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ऐसे क्यूब से भरा हुआ है. इफ द नंबर ऑफ क्यूब्स इज 200, अगर ऐसे 200 बॉक्स, 200 बॉक्सेस क्यूबॉइड बॉक्स के अंदर फिल किए गए हैं, तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इस क्यूब का. इस क्यूब का हमारे पास क्या निकालना, लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 लाइन जो साइड्स होती है ना, उनका सरफेस एरिया, यानी कि 4 इंटू साइड का स्क्वायर. ये लेटरल सरफेस एरिया होता है जो कि हमें निकालना है. ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या आनी चाहिए, साइड होनी चाहिए क्यूब की. ओके, अब इसके अंदर देखो जितना भी वॉल्यूम होगा इस बड़े वाले क्यूबॉइड का, इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, ऐसे ऐसे 200 बॉक्सेस के वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ऐसे ऐसे 200 बॉक्सेस तो इसके अंदर फिल किए गए हैं. ओके, वॉल्यूम जो क्यूबॉइड का होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. तो हमारे पास आएगा 120 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 48 इक्वल टू 200, और क्यूब का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो होता है साइड का क्यूब. ठीक है, मल्टीप्लाई में 200 पड़ा है, डिवाइड में चला जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 48 डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 200. 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 2 से कैंसिल करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8. ये हमारे पास साइड का क्यूब आया. ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 4 ज़ा 12 एंड 6 को हम लिख सकते हैं 3 2 ज़ा 6 एंड मेरे पास 12 को हम लिख सकते हैं 3 8 ज़ा 12. ठीक है,
अब इसको हम इकट्ठा करें तो मेरे पास आएगा 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 टू द 8 यानी कि 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं 8 का क्यूब। ठीक है, राइट कर सकते हैं ऐसा। और इसको कम्प्लीटली मैं लिखूँ तो 3 मल्टीप्लाई 2 का होल क्यूब इक्वल टू एस क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज दैट एस की जो वैल्यू मेरे पास आई है 2 2 4 4 3 12, यानी कि स्क्वायर फील्ड की साइड हमारे पास आ गई 12। हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, तो 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 4 से मल्टीप्लाई करूँ 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 कैरी 17, 4 और 1 5, सो 576 लेटरल सरफेस एरिया होगा हमारे पास क्यूब का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a book there are card number 47, 48, 49 up to soon 82। तो जब ऐसा नंबरिंग दिया हो ना तो टोटल जब नंबर्स ऑफ कार्ड टोटल कार्ड्स हमें निकालना है तो वो क्या होगा, टोटल जो फाइनल नंबर है 82 में से हम माइनस कर देंगे। 47 से काउंटिंग स्टार्ट है तो 46 माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल नंबर में से हम 46 माइनस कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास बच जाएंगे जो हमारे पास हैं। 12 में 6 माइनस करें हमारे पास आएगा 6, 7 में से 4 माइनस करूँ तो मेरे पास आएगा 3। ठीक है, one number on one card, a card is drawn at random from the box, what is the probability that the number on the card drawn is a prime number। तो हमने क्या करना है, इन सभी टोटल नंबर ऑफ 36 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ करना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो इनके बीच में यानी कि 47 से लेकर के 82 के बीच में हमारे पास कितने प्राइम नंबर होते हैं। एक तो 47 होता है, उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर होता है 53 एंड देन हमारे पास होता है 59 प्राइम नंबर होता है, उसके बाद 61 प्राइम नंबर होता है, देन 67 होता है, उसके बाद 71, देन 73 हमारे पास प्राइम नंबर होता है, 79 भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है। सो ये हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। तो फेवरेबल केसेस में टोटल निकालूँ तो हमारे पास कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी वो क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो हमारे पास क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। सो 2 डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला जाने वाला कार्ड हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। तो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन। आई थिंक 4 जनवरी 2022 का पेपर है ये। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब कर लेना इसको ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।